सबसे पहले हम आपको भगवान श्री राम की वो प्रतिमा दिखाएंगे जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है, और ये वही प्रतिमा है जिसमें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। 51 इंच की ये प्रतिमा श्याम वर्ण की है, जिसमें भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल रूप को दिखाया गया है, और यह प्रतिमा कर्नाटक की उस शिला से तैयार की गई है जो लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इस शिला की गुणवत्ता ऐसी है कि इस प्रतिमा की आयु सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही रह सकती है। और इस प्रतिमा का रंग काला है, और इसीलिए यह प्रतिमा श्याम वर्ण की कहलाएगी, जिसमें वर्ण का अर्थ रंग से होता है। तो सबसे पहले आप भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा इस प्रतिमा में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का सौंदर्य आकर्षण भी दिखाया गया है, और इसकी रचना रामायण के संदर्भों से प्रेरणा लेकर की गई है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह रामायण में भगवान श्री राम की आंखें कमल पत्र के समान, होंठ बिंब फल के समान, गला शंख के समान और उनके मुख को शरद चंद्र के समान बताया गया, उसी वर्णन से प्रेरणा लेकर भगवान श्री राम की यह प्रतिमा बनाई गई है। और जब आप कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको यही प्रतिमा वहां गर्भगृह में दिखाई देगी। इसलिए आज आप सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। दुनिया में ईसाई धर्म के लोगों के लिए जो महत्व वेटिकन सिटी का है, और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जो महत्व सऊदी अरब में मक्का का है, वही महत्व भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में इस राम जन्मभूमि का है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपनी जन्मभूमि को वापस पाने के लिए लगभग 500 वर्षों का वनवास काटा है। और आज जब इस जन्मभूमि पर रामलला की प्रतिमा स्थापित हो गई है, तब भी इस पर हमारे देश के ही कुछ नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों की खातिर इस राजनीति के लिए वो हर दिन एक नया मुद्दा ढूंढ कर ले आते हैं, हर दिन एक नई आपत्ति इस राम मंदिर को लेकर ढूंढ कर ले आते हैं। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में विपक्ष के नेताओं ने लगातार कैसे गोल पोस्ट चेंज की है, कैसे हर दूसरे दिन वो एक नई आपत्ति लेकर आ जाते हैं, कैसे एक नया बयान लेकर आ जाते हैं, और हर दूसरे दिन कैसे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है ये सही नहीं है। मुद्दे बदलते रहते हैं लेकिन मंशा एक है, चेहरे बदलते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं, लेकिन मंशा एक ही है। आज इस युग में भी उन्होंने जाने क्यों भगवान श्री राम के इस राम मंदिर की अग्नि परीक्षा करवाना चाहते हैं। जैसे आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गर्भगृह में भगवान राम की पुरानी प्रतिमा को ही स्थापित करना उचित था, और इस नई प्रतिमा की अभी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। और आज उन्होंने इस प्रतिमा के बाल स्वरूप को भी गलत बताया, और अब वो इस बात को आधार बनाकर भगवान राम का ही विरोध कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कई बार कहते हैं लगातार मूविंग द गोल पोस्ट। इसका मतलब होता है विरोध करने के लिए नए नए तर्क ढूंढना, नए नए मुद्दे ढूंढना, और गोल पोस्ट को लगातार बदलते रहना। जैसे इस मामले में कभी निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया गया, फिर यह कहा गया कि शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम के खिलाफ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं कार्यक्रम में। कभी बाद में फिर यह कहा गया कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कभी यह झूठ फैलाकर राम मंदिर का विरोध हुआ कि यह मंदिर राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, और अगर सूची लेने के लिए हम लिखने के लिए आए तो यह सूची खत्म नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त से लेकर 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का एक राजनीतिक कार्यक्रम बताने तक राम मंदिर का लगातार कुछ विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, और वो अपने विरोध को सही साबित करने के लिए हर रोज ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। और इस कलयुग में भगवान श्री राम से अग्नि परीक्षा देने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, एक वो त्रेता युग था जिसमें रामायण काल के लोगों ने सीता जी से अग्नि परीक्षा देने की मांग की थी, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, और अब यह कलयुग है जिसमें कुछ मुट्ठी भर विपक्षी नेता भगवान राम से ही अग्नि परीक्षा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि भगवान राम से अग्नि परीक्षा मांगकर ये विपक्षी नेता असल में अग्नि यानी आग से खेलने का काम कर रहे हैं, और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे कि इस समय
पूरे देश में भगवान श्री राम की जबरदस्त लहर चल रही है, जिसमें पूरा देश राम धुन गा रहा है और भगवान राम की भक्ति में इस कदर डूबा हुआ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कोई राममय हो चुका है। आप इस बात से यह अंदाजा लगाइए कि भारत में अकेले इंस्टाग्राम पर हर रोज राम मंदिर के बारे में 5 लाख से ज्यादा रील्स अपलोड हो रही हैं और शेयर हो रही है। देश भर में 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी भारत कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। लगभग सभी बड़े शहरों और गांवों में आज अगर आप कहीं निकल जाएं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप निकलिए शहरों में, गांवों में, कस्बों में, सड़कों पर राम मंदिर की पताका, भगवान राम की तस्वीर वाले ध्वज और करोड़ों दियों की बिक्री होती हुई आपको दिखाई देगी। और भारत का लगभग हर शहर और हर गांव इस समय राम धुन गा रहा है। जैसे उत्तराखंड के देहरादून में क्लॉक टावर पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को अंकित किया गया है। गुजरात के नवसारी में कुछ आदिवासी लड़कियों ने छोटे छोटे बेरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर 22 जनवरी के लिए उत्सव मनाने के लिए विशेष माला बनाई। इंदौर में राम भक्तों को मुफ्त में चाय पिलाई जा रही, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में हर घर पर राम मंदिर की पताका और ध्वज को फहराया जा रहा है। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में राम मंदिर की 80 फीट ऊंची एक प्रतिकृति बनाई गई है, ये आप देखिए। और हैदराबाद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव मनाने के लिए 1265 किलोग्राम का लड्डू तैयार किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि 22 जनवरी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये दिवाली मनाई जाएगी और दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा स्थानों पर उस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और थाईलैंड जैसे देश शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और उसी दिन पेरिस में आईफिल टावर से भगवान राम की एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और पूरी दुनिया 22 जनवरी के उस क्षण का गवाह बनेगी। और मॉरिशस की सरकार ने तो यह भी ऐलान किया है कि 22 जनवरी को वहां हिंदू कर्मचारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने के लिए 2 घंटे का एक ब्रेक भी ले सकते हैं। इसके अलावा भारत में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है और उस दिन सभी सरकारी बैंक और केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरे केंद्रीय संस्थान भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ प्राइवेट बैंकों ने भी अपने कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगी, जबकि हरियाणा, त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात, असम और उत्तराखंड में उस दिन सरकारी कर्मचारियों को औपचारिक रूप से आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां 22 जनवरी को किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश के विपक्षी दल कैसे खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए राम मंदिर का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। और इस बात को भी शायद वो समझना ही नहीं चाहते कि इस मंदिर का निर्माण इस देश के करोड़ों लोगों के दान के पैसे से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। और ये सारे लोग इन विपक्षी दलों की धर्मनिरपेक्षता को अब अच्छी तरह से देख रहे हैं और परख रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर भी देखिए, भगवान श्री राम का ही ये देश 2 हिस्सों में बंट गया है। एक बड़ा हिस्सा वो है जहां लोगों का दिल भगवान श्री राम के साथ है, जहां लोग राम धुन में डूबे हुए हैं, राम भक्ति में डूबे हुए हैं। लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, लोग भावुक होकर भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। और इसी देश में एक हिस्सा वो है जहां के लोगों ने विपक्षी दलों को वोट देकर चुना,
आज विपक्षी दलों की सरकारें ये तय करने में लगी हैं कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है, कम से कम उन राज्यों के लोगों को राम मंदिर जाने का, देखने का, इस कार्यक्रम में शरीक होने का शायद कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान श्री राम के नाम पर कम से कम विपक्षी दलों को वो ना जाना चाहे ना सही, लेकिन इस देश की आम जनता के लिए उस दिन तमाम विपक्षी दलों को अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर छुट्टी की घोषणा जरूर करनी चाहिए, ताकि उन राज्यों में रहने वाले जो राम भक्त हैं वो भी इस कार्यक्रम में दूर बैठे ही सही शरीक हो सके और इस उत्सव को वो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ मना सके। उत्सव मनाने से कम मत रोकिए, इस उत्सव से उन्हें वंचित मत कीजिए, ये हम कहना चाहेंगे देश के विपक्षी नेताओं को। थोड़ी देर पहले आपने देखा देश भर की जो तस्वीरें हैं, चाहे कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई सड़क हो, कोई मोहल्ला हो, हर जगह लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन सोचिए, हमारे विपक्ष के नेता इस लहर को देख ही नहीं पा रहे, इस जन सैलाब को वो देख नहीं पा रहे, इसे समझ नहीं पा रहे। कितनी बड़ी क्रांति इस देश में हो रही है, इसे वो समझ नहीं पा रहे। और ये जो देश है, ये आज आखिरकार अपनी पहचान को वापस पा रहा है, अपनी संस्कृति को वापस पा रहा है और उसे अपनी संस्कृति पर गर्व हो रहा है। हालांकि सोचिए, अगर ये विपक्षी दल अपने अपने राज्यों में भी 22 जनवरी को छुट्टी देने की घोषणा कर देते तो इससे उनका कद और बढ़ता। लेकिन इन विपक्षी नेताओं ने शायद मुस्लिम वोटों के लिए, अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए अब तक अपनी दूरी राम मंदिर से बनाकर रखी है और इससे दुखद कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन आज हम इन विपक्षी राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें 22 जनवरी को किस तरह से अपने जीवन का ये सबसे बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। वर्ष 1947 में भारत को लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी, लेकिन उस आजादी में भारत का सिर्फ शरीर आजाद हुआ था, तब भी हमारी आत्मा आजाद नहीं हुई थी। लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उस क्षण भारत की आत्मा को भी आजादी मिलेगी और भारत उस मानसिक गुलामी के दौर से हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा, जिसमें पहले लोग अपने धर्म और अपनी पहचान को लेकर संकोच करते थे, अपनी संस्कृति पर गर्व करने को सांप्रदायिक माना जाता था। लेकिन 22 जनवरी की घटना से देश के इन्हीं लोगों में अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को लेकर एक नई जागृति और एक नई चेतना पैदा होगी। और इसलिए हमने कहा कि 22 जनवरी को भारत की आत्मा के आजाद होने का दिन है। इसलिए आप सिर्फ 22 जनवरी को एक और दिन मत समझिए, इसे एक और समारोह मत समझिए, इसे एक और उत्सव मत समझिए। आप ये समझिए कि भारत के इतिहास में ये एक नए युग की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी से जो आप मूड देख रहे हैं भारत का, भारत के लोगों का, भारत के बच्चे बच्चे का, वो मूड ये है जैसे भारत को अपनी हजारों वर्षों पुरानी जो पहचान है, वो एक पहचान एक तरीके से भारत के लोगों को मिल गई है। उस संस्कृति पर अब भारत के लोगों को हमेशा के लिए गर्व होगा। जहां पहले उन्हें यह बता दिया जाता था कि अगर आपने तिलक किया, जय श्री राम का नारा बोला, राजा रामचंद्र की जय अगर आपने कह दिया, तो आपको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। अगर आपने ये कह दिया, नेता ने अगर ये कह दिया, नेता अगर मंदिर चला गया और उसने तिलक लगा लिया, भगवान श्री राम की पूजा कर ली, तो फिर अल्पसंख्यक उसे वोट नहीं देंगे। और हमारे देश के जो नेता हैं बड़े बड़े, अभी तक के जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इसी डर से अपनी एक दूरी बनाकर रखते थे भगवान श्री राम से। लेकिन पहली बार एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है और पूरी दुनिया को, देश नहीं दुनिया को यह बता रहा है कि उसे अपने हिंदू होने पर गर्व है। और यह आपके जीवन काल का भी सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। इसलिए इस दिन आपको अपने घर की सबसे पहले साफ सफाई करनी चाहिए। अपने घर के आसपास जो मंदिर हैं आपके, भगवान श्री राम का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में आपको जाकर सफाई करनी है। अपने घर को साफ करना है, अपने मंदिर को साफ करना है, फिर अपने मन की साफ सफाई आपको करनी है। उस दिन आपको अपने बेहतरीन नए कपड़े पहनने चाहिए। घर परिवार में शानदार स्वादिष्ट पकवान बनाइए और इन पकवानों को अपने परिवार में सबके साथ बैठकर खाइए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाइए। और आप कल्पना कीजिए, जब 14 वर्षों के वनवास से लौटकर भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया था, वो उत्सव कैसा रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए, आपके मन में कैसी तस्वीरें आती हैं।
भगवान राम के लौटने पर अयोध्या में जो तस्वीर थी, जो स्वागत था, जो उत्सव था, वैसा ही उत्सव आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में 22 जनवरी को मनाना चाहिए। और ये मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूं कि आपकी कल्पना में वो कैसा दृश्य आता है जब भगवान श्री राम वनवास के बाद लौटे थे, रावण का वध करने के बाद। इसलिए भारत के लोगों के लिए इसमें 2 संदेश हैं। पहला, उन्हें उनकी पहचान मिल रही है और उनकी संस्कृति मिल रही है, जिस पर उन्हें अब गर्व होना चाहिए। आप कोई और उन्हें ये नहीं कहेगा कि आप सांप्रदायिक हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उनके जीवन में भी एक नया युग है, जब हमारे देश के लोग अपनी इस पहचान पर गर्व करना शुरू कर देंगे। और अपने घर में आप दिवाली की तरह उस दिन दिए जलाइए। और यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से की है।